अब एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और ये कांटे की टक्कर क्यों ना हो, क्योंकि अभी एनडीए आगे निकला था, अब महागठबंधन आगे निकल गया है। शुरुआती रुझानों में जो कि पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं, सुरक्षा बलों के वोट हैं जो कि बिहार से बाहर तैनात हैं या सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पहुंचे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी पहुंचे हैं, डिजिटल रूप से भी पहुंचे हैं। फिलहाल उन्हीं की काउंटिंग हो रही है। अभी 14 मिनट की गिनती हो चुकी है। महागठबंधन 29 सीटों पर आगे, एनडीए 25 पर आगे। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी की रेस को अगर आप देखेंगे, ब्रेकअप देखिए दोनों गठबंधनों का। महागठबंधन में आरजेडी 20 सीटों पर आगे, 20 सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में एक बार फिर आरजेडी आगे, बीजेपी 13, जेडीयू 10। माना यह जा रहा था कि इस बार जेडीयू पहले से बढ़ेगी, पिछली बार 43 सीट पर आ गई थी। इस बार सबको लग रहा है, एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि जेडीयू गेन करेगी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ये शॉकिंग एक ट्रेंड भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। आपको लगता है राजकिशोर तिवारी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं? नहीं, बीजेपी की सीटें कम होने को मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सीटें काफी बढ़ने वाली हैं। और जेडीयू अगर नंबर 1 पार्टी हो तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, अपडेट आया छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं और रघुनाथ से ओसामा साहब भी आगे चल रहे हैं। ओसामा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और एक संदेश देगा शीतल जी। बिल्कुल, एक एरिया में उनका बहुत प्रभाव है, सिवान और उसके चारों तरफ, और एक जनरल सेंटीमेंट जो माइनॉरिटी में है उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सेप्टेंस है। हालांकि वो जहां से लड़ते हैं वहां उनको बहुत सारी अपर कास्ट जातियों का भी सपोर्ट हासिल रहा है, उनके पिता को भी, उनको भी मिलना चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो ये एक फैक्टर है। और वो एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि उनका नाम लेके जो सत्तारूढ़ ग्रुप है उसने बहुत इस चुनाव में आलोचना भी की है, उन पुराने अतीत को याद दिलाते हुए। हालांकि ओसामा पे कोई बहुत केसेस वेसेस का मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन उनके पिता पर तो बहुत सारे मामले थे ही, तो वो सारा भी एक मुद्दा बना है। मुझे लगता है कि वो उनको जीतना चाहिए, वो जीत जाएंगे। ओके, 34-32 हो गया। ये आपको सर्विस वोटर में राजकिशोर इतनी ऐसे कड़े मुकाबले की उम्मीद थी? 34। अब एनडीए भी आगे हो गया। देखिए एनडीए आगे, अब जेडीयू 20 सीटों पर आगे है। जेडीयू बीजेपी से आगे 20 सीटों पर, बीजेपी 14, आरजेडी 25। यानी अभी भी 1, 2, 3 अगर आप देखेंगे, आरजेडी 1, जेडीयू 2, और बीजेपी 3। राजकिशोर नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है, देखिए सबसे बड़ी पार्टी अगर आज भी आरजेडी हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही, दोनों 101 सीटें लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पिछली बार जो चिराग पासवान के लड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ था नीतीश के प्रति पिछली बार मुझे एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी थी 2020 में। इस बार नीतीश के प्रति बार बार मैं कह रहा हूं कि एक कृतज्ञता भाव था, एक थैंकफुल वहां पर जनता थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा समस्या इस समय जेडीयू के लिए लग नहीं रही है। हाँ, आरजेडी चुनाव जैसा लड़ी, अभी जैसा संजीव कह रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कितना कॉम्प्लीमेंट कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यह भी सच है कि कांग्रेस को, जो बात पंकज जी कहते रहे आपके शो में लगातार, कांग्रेस हारने वाली सीटें दे दी सारी, तो ये भी सच है। मतलब ये भी उनके साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण चीजें रही। ओके, दरअसल उसमें डेडलॉक ऐसा बन गया था, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाह ही रही थी, उसके बिना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आरजेडी ने कहा कि ठीक है, अगर चाहिए तो भैया ये ले लो। इसीलिए मामला वहां ऐसा फंसा कि ना इधर के रहे ना उधर के। और पर ये कंडीशन यही है, अगर ये हारते हैं और कांग्रेस वाकई खराब परफॉर्मेंस करती है तब ये बहस होगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, सम्राट चौधरी पीछे हो गए। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। मैथिली ठाकुर भी अलीनगर से पीछे चल रही हैं। अपना पहला चुनाव लड़ रही पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं अलीपुर से, और सम्राट चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। ये दो शुरुआती बुरी खबरें एनडीए के लिए आ रही हैं, बीजेपी के लिए आ रही हैं। फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी 14 है अगर एनडीए का ब्रेकअप देखेंगे, और जेडीयू 20। हालांकि दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू अगर बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करती है तो जाहिर है यह माना जाएगा कि जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले गेन किया है, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले उसका नुकसान हो रहा है। और महागठबंधन में आरजेडी 32, कांग्रेस 8 चौक 32, 4 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस से आरजेडी जीत रही है, और शायद 2.5 गुना ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ रही है। इसका मतलब स्ट्राइक रेट के लिहाज से आरजेडी कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे। महागठबंधन 46, एनडीए 36, महागठबंधन स्लाइट एज थोड़ा सा आगे। अब देखिए एनडीए 43 हो गया, 46, 43, 46, 43। आप कुछ कह रहे हैं? ओसामा साहब पीछे हो गए सिवान से, जो अभी बात शीतल जी कह रहे थे। इस बार वहां पर ये जो अपर कास्ट का वोट जाता रहा है, जो शहाबुद्दीन और इनको, इसमें काफी सेंध लगे कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं चाहते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मोकामा में अगर दुर्घटना ना हुई होती, अगर आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी पहले दिया जाना